स्वागत है आपका। शुरुआत एक बड़ी खबर से। मानहानि केस में संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत दोषी करार दिए गए हैं। यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। संजय राउत को 15 दिन की सजा दी गई है और 25,000 रुपए संजय राउत पर जुर्माना लगाया गया है। संजय राउत जो कि एक दिग्गज नेता भी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के और प्रवक्ता भी हैं, उन्हें मानहानि के केस में दोषी करार दिया गया है। 15 दिन की सजा दी गई है, 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत ये मामला चल रहा था उन पर और इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं। बड़ा झटका संजय राउत को लगा है। आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत दोषी करार दिए गए हैं। यूबीटी नेता हैं संजय राउत, वरिष्ठ नेता हैं। अक्सर आप उन्हें, संजय राउत को मीडिया के सामने आते देखते होंगे, आप उन्हें सुनते होंगे। अपनी पार्टी का पक्ष रखना हो या फिर तमाम सियासी मुद्दों पर अपनी राय रखना हो, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। कई बार उनके बयान सुर्खियों की वजह भी बने हैं और सुर्खियों में भी रहे हैं। कई बार विवादित बयान भी रहे हैं और मानहानि का एक मामला उन पर चल रहा था और इसी मामले में संजय राउत को बड़ा झटका, दोषी करार दिए गए हैं और 15 दिन की सजा ही मिली है और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है संजय राउत पर। बड़ी खबर महाराष्ट्र से। मानहानि केस में संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही 15 दिन की सजा भी दी गई है। आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत ये पूरा मामला चल रहा था। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत हैं। मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने ये डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया के द्वारा शिकायत दायर की गई थी। इसी मामले में आदेश पारित किया है। अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मानहानि का मामला बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा सोमैया द्वारा दायर किया गया था। मानहानि का ये मामला उन पर दर्ज किया गया था, जिस मामले में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत। इन्हें सजा दी गई है, 15 दिन की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा। आईपीसी की 500 धारा के तहत, धारा 500 के तहत ये मानहानि का दोषी ठहराया गया। मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं मेधा, जिन्होंने राउत के खिलाफ धारा 499 किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना और 500 यानी मानहानि के तहत कार्रवाई की मांग की थी। राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा पर और उनकी जो एनजीओ है युवा प्रतिष्ठान, उस पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था और इसी पर डॉक्टर सोमैया ने याचिका दायर की थी मानहानि के मामले को लेकर। आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के तहत, सेक्शन 500 के तहत दोषी करार दिए गए हैं संजय राउत और उन्हें 15 दिन की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो उनसे मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा। संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया था और इसी आरोप को लेकर ये मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। ये किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपए का टॉयलेट घोटाला किया था, ये संजय राउत ने बयान दिया था। और किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्होंने एनजीओ जो उनका युवा प्रतिष्ठान है उसकी मदद से 100 करोड़ रुपए का टॉयलेट घोटाला, शौचालय घोटाला किया। इस पर किरीट सोमैया ने भी कहा था कि संजय राउत को सबूत देंगे तभी वो जवाब देंगे। प्रथमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, इस पूरे मामले को लेकर जो सजा सुनाई गई है 15 दिन की, इसका मतलब इन्हें 15 दिन जेल में बिताने होंगे, साथ में 25,000 रुपए का जुर्माना उन्हें देना होगा मुआवजे के तौर पर।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा ये जो कहानी है ये शुरू हुआ था, मैं आपको पहले कहानी बता देता हूँ कि कहाँ से सब शुरू हुआ था। जिस वक़्त संजय राउत ने सीधा जो वार है जो किरीट सोमैया की पत्नी उन पर किया था कि उन्होंने कहा था कि इन्होंने 100 करोड़ का स्कैम किया है। जिसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी ने उन पर डेफेमेशन फाइल करते हुए उन्होंने जो केस है वो फाइल किया और आज उसका फैसला आया। मज़गाँव कोर्ट ने आज उन पर फैसला दिया और उन्होंने कहा है कि आपको 15 दिन की 15 दिन आपको जेल में भेजा रहेगा। उसके साथ ही साथ आपको जो है 25,000 का जो आपको जुर्माना है वो इसमें देना होगा। तो ये एक डेफेमेशन का केस होता है जिसमें पूरा तरीके से जो संजय राउत है अब पूरी तरीके से घिर चुके हैं इस पूरे केस में। जिस तरीके से उन्होंने सीधा जो वार किया था वो किरीट सोमैया की जो पत्नी है उन पर किया था। हालांकि जो किरीट सोमैया है जो बीजेपी के एक बड़े नेता है, वो कहीं ना कहीं जो बहुत सारे जो राज है उन्होंने खोले थे, कई स्कैम्स जो थे वो उन्होंने बाहर लाए थे। जिसके बाद संजय राउत ने उनके पत्नी को सीधा निशाना करते हुए सीधा तरीके से उन्हें 100 करोड़ के स्कैम के ऊपर उन्होंने कहा था। जिसके बाद उनके तरफ से जो एक मानहानि का दावा किया गया था और मानहानि के दावा के बीच इसमें संजय राउत कहीं ना कहीं अब पीछे छूट गए और जो कोर्ट ने है उन्हें 15 दिन की जो जेल है वो दे दिया है और जिसके बाद उन्हें 25,000 का जो जुर्माना है वो भी देना होगा। तो हालांकि इस पूरे मामले में अभी क्या होता है ये देखना एक महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो सेशन कोर्ट है, फिलहाल सेशन कोर्ट ने दिया हुआ है। अब सेशन कोर्ट के बाद क्या जो संजय राउत के जो एडवोकेट्स है, जो वकील है, क्या इसे हाई कोर्ट में इस डिसीजन को अपील करेंगे? तो ये 15 दिन की सजा जो सुनाई गई है प्रथमेश, क्या उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है या फिर पुलिस को कहा गया है कि आप उन्हें अरेस्ट कीजिए? जी फिलहाल कोर्ट ने फिलहाल उन्हें जो सज़ा सुनाई गई है, जिस पर जो एडवोकेट है उन्होंने जो याचिका है वो फिलहाल दायर कर दी गई है जो हाई कोर्ट में। और फिलहाल फिलहाल कोर्ट की तरफ से फिलहाल सिर्फ सज़ा ही सुनाई गई थी। जिसके बाद फिलहाल जो उन्हें जो अरेस्ट का या फिर गिरफ्तार करने का जो प्रोसीजर है फिलहाल इस वक्त शुरू नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर में अगर कुछ इसमें कुछ और डिसीजंस आते हैं तो शायद हमें ऐसा देखने मिलेगा कि जिस तरीके से संजय राउत, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के एक बहुत बड़े नेता है, उन्हें गिरफ्तार शायद किया जा सकता है इस पूरे मामले में। हालांकि इन सब चीज़ों में कोर्ट ने डिसीजन अपना दे दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा नहीं है कि जिस तरीके से अभी पुलिस जाए और अभी संजय राउत को गिरफ्तार किए, ऐसा फिलहाल जो है कोर्ट ने कहा नहीं है। लेकिन जो पूरा अभी मामला है वो फिलहाल जो है उच्च न्यायालय में फिलहाल जाने की स्थिति में है और उनकी जो याचिका है, उनके जो एडवोकेट्स है, उनके वकील ने फिलहाल जो है याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है। जी, किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उनकी पत्नी ने जो ये मानहानि का केस दायर किया था, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन? जी फिलहाल के वक्त में ये जो केस, इसका डिसीजन जो है अभी आया, इसलिए फिलहाल जो है किरीट सोमैया और उनके पत्नी की तरफ से फिलहाल इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन कुछ ही देर में जो किरीट सोमैया है इस पर रिएक्शन देने वाले हैं, तो सबकी जो निगाह है सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि अपने जिस फैसले तरीके में से क्या कुछ कहा प्रथमेश, ये बहुत जरूरी हो जाता है। जी उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जिस तरीके से ये जो केस है ये बहुत दिनों से जो कोर्ट में चल रहा था और लगातार इस पर जो एक के बाद एक सुनवाई हो रही थी और इस पर सीधी तरीके से जो जज है उन्होंने कहा कि ये जो आपने जो 100 करोड़ का जो स्कैम के जो एलिगेशंस थे वो संजय राउत ने जिस तरीके से किरीट सोमैया और उनके पत्नी के ऊपर लगाए थे वो साफ तरीके से गलत रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन जितने भी दस्तावेज है वो कोर्ट के सामने पेश किए गए थे और इन दस्तावेजों के बाद जिस तरीके से कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला देते हुए इन सब चीजों में संजय राउत को दोषी करार पाया गया है और संजय राउत को फिलहाल जो 15 दिन की जो जेल है वो सुनाई गई और उसके साथ ही 25,000 का जुर्माना भी सुनाया गया है। हालांकि जो एडवोकेट्स है, जो वकील है संजय राउत की तरफ से, उन्होंने बेल एप्लीकेशन भी जो है इसमें दे दी गई है। तो इसमें बेल एप्लीकेशन कब तक मंजूर होती है ये देखना फिलहाल महत्वपूर्ण रहेगा। और जिस तरीके से दोनों के जो एडवोकेट्स है, दोनों के वकील की तरफ से जिस तरीके से वहां पर एक जो बयानबाजी किया गया था, इन सब चीजों के ऊपर फिलहाल जो है संजय राउत इसमें पूरी तरीके से दोषी पाए गए हैं कोर्ट के माध्यम से और उन पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। जी, अमूमन कानून के जानकार क्या कहते हैं प्रथमेश, 15 दिन की जेल है ना, कई बार इस तरह के फैसलों में होता है कि आप या तो जुर्माना जो लगाया गया है वो भरिए तो जेल से राहत मिल जाएगी। यहाँ पर 15 दिन की जेल भी है,
25,000 रुपये का जुर्माना भी आपको देना है, 15 दिन की कारावास, 15 दिन आपको जेल में बिताने होंगे। अमूमन इस तरह की स्थिति में पुलिस क्या करती है फैसला आने के बाद? क्या फैसले की कॉपी का इंतज़ार करती है और उसके बाद फिर एक्शन लेती है, क्योंकि पुलिस को ही फिर ले जाना है उन्हें पकड़कर, या फिर वो खुद सरेंडर करें, या फिर इस बीच संजय राउत के पास वक्त होता है अब ऊपरी अदालतों में जाने का? चलिए, मानहानि केस में संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं, ये बड़ी खबर। प्रथमेश लगातार जानकारी दे रहे हैं, मेरे सहयोगी। आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत दोषी करार दिए गए हैं और जेल जाना होगा उन्हें। 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई संजय राउत को, और ये अपने आप में बड़ी खबर है कि संजय राउत को इस मानहानि केस में जेल जाना होगा। 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस दायर किया गया था। चूंकि इस मामले में किरीट सोमैया, जो कि बीजेपी के नेता, और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये आरोप लगाया गया था कि टॉयलेट घोटाला किया गया है। किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की एनजीओ की मदद से, और पत्नी उनके साथ थी इस पूरे मामले में, घोटाले में शामिल थी, ये गंभीर आरोप लगाया था। और उसके बाद से किरीट सोमैया ने कहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सामने लाए, नहीं तो हम मानहानि का केस दायर करेंगे। उसके बाद मानहानि का केस दायर किया गया, सुनवाई हुई, और इस सुनवाई में दोषी करार दिया गया और साथ ही साथ सजा सुनाई गई है कि 15 दिन आप जेल में रहिए। संजय राउत पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, और 15 दिन की सजा, 25,000 रुपये ठीक है, जुर्माना लगाया गया है, ये अलग बात है, लेकिन सवाल है कि 15 दिन जेल में बिताना होगा संजय राउत को इस पूरे मामले में। और ये अपने आप में आगे देखना होगा कि आप पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के आतंकियों के बीच महाजंग छिड़ गई है। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद से ही इजरायली सेना और हिजबुल्लाह में जंग तेज हो गई है, और अब हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों पर हमले का दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। इससे पहले इजराइल ने लेबनान पर कई हवाई हमले किए, लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह का इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा है। उत्तरी इजराइल में भी रॉकेट दागे गए हैं, और इस तरह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब तक की सबसे बड़ी जंग बन गई है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया है वहीं से लेबनान में पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी। ये हिजबुल्लाह का दावा है। هيدي هون حد القائم شوفوا دي هاي هلا شوفوا دي شوفوا دي महालक्ष्मी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। आरोपी मुक्ति रंजन ने आत्महत्या की है। डीसीपी सेंट्रल बेंगलुरु ने यह जानकारी दी है। ओडिशा में आरोपी